अब जरा आगे बढ़ते आपको बताएं कि एनईडी यूनिवर्सिटी के शोबा ह्यूमन रोबोटिक के माहिरीन ने 7000 किलोमीटर के फासले से रोबोटिक सर्जरी का कामयाब तजुर्बा करके दिखाया है। हज़ारों किलोमीटर दूर भेजे जाने वाले रोबोटिक को सर्जन न सिर्फ कंट्रोल कर सकता है बल्कि सर्जरी की परफॉर्मेंस को महसूस भी कर सकता है। अब ये जदीद टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, कराची से मुदस्सिर नज़ीर की खुसूसी रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रियाजुद्दीन है। मैं एनईडी यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। इसके साथ साथ मैं डायरेक्टर हूँ हैप्टिक्स ह्यूमन रोबोटिक्स एंड कंडीशन मॉनिटरिंग लैब, जो कि नेशनल सेंटर फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन की एक एफिलिएटेड लैब है। हमारी जो लैब है कराची एनईडी यूनिवर्सिटी के अंदर हैप्टिक्स ह्यूमन रोबोटिक्स, रिसेंटली हमने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है जिसमें हमने 7000 किलोमीटर दूर एक रोबोट को कंट्रोल किया है, जो कि कराची से इंसब्रुक यूरोप में हमने वहाँ पे रोबोट को कंट्रोल किया। और उस रोबोट को ना सिर्फ कंट्रोल किया बल्कि वो रोबोट जिस चीज़ को जो काम परफॉर्म कर रहा है वो हम यहाँ पे फील करने के भी काबिल हुए हैं। अच्छा, ये जो टेली रोबोटिक्स कहलाता है, ये फिनोमेना जब आप किसी रोबोट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, और इसकी बेलातादाद एप्लीकेशंस हैं, जैसे अंडर वाटर हो गई, स्पेस एक्सप्लोरेशन में हो गई, सबसे ज़्यादा हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो टेली सर्जरी हो गई कि एक रोबोट को आप किसी भी मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी के थ्रू ह्यूमन के किसी भी पार्ट को अगर आपने सर्जरी करनी और वो पार्ट बहुत कम से कम ह्यूमन की बॉडी को नुकसान पहुँचा के आप चाहते हैं कि वो सर्जरी कंप्लीट करें, तो आप रोबोट को भेज सकते हैं और सर्जन जो कि बाहर बैठा हुआ है थ्रू वीडियो स्क्रीन उसके सारे फिनोमेना को देख के वो सर्जरी अपनी कंप्लीट कर सकता है। तो इसके अंदर अगर हम फीलिंग का आंसर डाल दें, फीलिंग से मुराद ये है कि जब रोबोट किसी भी बॉडी के पार्ट को छू रहा है और वो दूसरी जानिब जहां डॉक्टर जो उसको ऑपरेट कर रहा है अगर वो उसको फील कर सकता है तो वो सर्जरी बहुत ज़्यादा उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत शॉर्ट टाइम में अगर आप ये जानते हैं कि एक बहुत ही फेमस सर्जन कहीं पहुंच नहीं सकता, तो आपने रोबोट वहाँ पे अवेलेबल हैं, उसको आप उस जगह पे जहाँ पे सर्जन मौजूद है किसी दूसरे ज्योग्राफिकल रीजन में, तो आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है, 2 बरे-आज़म, 2 कंट्री और 2 सिटीज़ के दरमियान। लॉन्ग डिस्टेंस टेली ऑपरेशन या टेली रोबोटिक्स का मकसद ये है कि अगर एक पेशेंट समझ लें दूसरे सैयारे पे, मरीख पे या चांद पे, तो आप यहाँ से वहाँ पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि आपको उसकी कोई स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी। हमारी लैब एक एल्गोरिथम डेवलप कर चुकी है और बल्कि उसको काफ़ी साल हो चुके हैं कि जिससे आप दूसरे सैयारों पे सैटेलाइट में डिफरेंट एक्सप्लोरेशन पर्पस के लिए, और जैसे आजकल आप सुनते हैं कि ह्यूमन लाइफ्स के सर्वाइवल के लिए हम दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो टेली रोबोटिक्स वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पे आप अनमैन्ड व्हीकल भेज रहे हैं तो अपने काम खुद करे, कोई ड्रिलिंग और दूसरे टास्क भी परफॉर्म करे, इवन के हेल्थ केयर में भी आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नॉलेज इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो पाकिस्तान इसमें काफ़ी सारा पिछले कई सालों में बहुत आगे गया है इसमें ना, बल्कि इवन के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, जैसे अभी हमने ये जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है तो सोचें हमने ये यूरोप से कोलैबोरेशन के साथ किया है, तो हम काफ़ी जो सराउंडिंग कंट्रीज़ हैं, जो हमारी नेबर कंट्रीज़ हैं, उनसे इस तरह की टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। और इसकी काफ़ी सारी और एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे एक तो आप रोबोट को भेजते हैं, दूसरे नंबर पे आप ये कर सकते हैं कि जो वर्चुअल इन्वायरमेंट कोई ट्रेनिंग पर्पस के लिए, आपने सुने होंगे फ्लाइट सिमुलेटर हो गए, मिलिट्री ट्रेनिंग हो गई, इवन कि डेंटिस्ट्री में कोई क्या कहते हैं, कोई इन्फ्यूजन आप लगा रहे हैं मसूड़ों में, या फॉर एग्जांपल कोई ऐसी ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं जिसमें कि कोई सर्जरी को आप ट्रेन करना चाह रहे हैं डॉक्टर्स को, रादर देन कि उनके हाथ में आप डायरेक्ट कोई लाइफ पेशेंट दें और उसकी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, तो आप वो तमाम सिमुलेशन आप इसके थ्रू कर सकते हैं और वो फील कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते वक्त उसकी परफॉर्मेंस किस तरह इंप्रूव हो जाती है सिर्फ फीलिंग ऐड करने से। बहुत ज़्यादा डेलिकेट सर्जरी माइक्रो लेवल की नहीं कर सकते, मिसाल के तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस में उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। जैसे आप आई की सर्जरी कर रहे हैं तो उसके अंदर आपके पास लेयर्स छोटी होती हैं, मगर कोई बड़ा ऑर्गन है जिसके अंदर आपने कोई फॉर एग्जांपल ट्यूमर रिमूव करना है, तो वो सर्जरी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि उसके अंदर आपने एक पार्ट को रिमूव करना